हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा जो 50 से भी ज्यादा सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रही, जिसने लीड एक्ट्रेस से लेकर मां और दादी के किरदारों को भी बखूबी जिया। एक गरीब पारसी परिवार में पैदा हुई होनहार लड़की, जिसने जिंदगी की मुश्किलों से लड़कर दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाया। शम्मी आंटी का जन्म 24 अप्रैल सन 1929 को एक पारसी परिवार में हुआ था। मां बाप ने इनका नाम रखा था नरगिस रबाड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जन्म गुजरात में हुआ था और इनके जन्म के बाद ही इनके पिता गुजरात से मुंबई आकर सेटल्ड हो गए थे। नरगिस महज 3 साल की ही थी जब इनके पिता का निधन हो गया था। पिता की मौत के बाद इनकी मां ने इनकी और इनकी बहन की परवरिश की। उस जमाने में ये साउथ मुंबई के परेल स्थित टाटा ब्लॉक में रहा करती थी, जो कि टाटा ग्रुप की तरफ से उन दिनों गरीब पारसी परिवारों को उपलब्ध कराया जाता था। चूंकि इनके पिता प्रीस्ट थे तो पारसी समुदाय में रीति है कि एक प्रीस्ट की पत्नी को बढ़िया खाना पकाना जरूर आना चाहिए। इसलिए पति की मौत के बाद इनकी मां पारसी कम्युनिटी में होने वाले धार्मिक उत्सवों में खाना पकाने का काम करने लगी थी। नरगिस की एक मौसी भी इनके साथ ही रहा करती थी। नरगिस जब 6ठी क्लास में आई तो इनकी मां ने इनका और इनकी बहन का दाखिला एक ऐसे स्कूल में करा दिया जिसकी फीस 11 रुपए थी। उस जमाने में 11 रुपए चुकाना भी कोई आसान काम नहीं था। नरगिस और इनकी बहन चाहती थी कि ये कोई काम करके अपने स्कूल की फीस का इंतजाम खुद ही कर ले। इनके घर के पास ही टाटा की एक वुडन टॉय फैक्ट्री हुआ करती थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद नरगिस की बहन नीना ने जॉनसन एंड जॉनसन में एज ए सेक्रेटरी नौकरी करना शुरू कर दिया। मैट्रिक पास करने के बाद नरगिस भी वही नौकरी करने लगी। नरगिस एक टैबलेट के पैकिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। नरगिस रबाड़ी के फिल्मों में आने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। इनके एक जानकार, जिन्हें ये मामा कहकर पुकारती थी, वो दिग्गज फिल्ममेकर महबूब खान के साथ काम किया करते थे। इनके उस मामा की जान पहचान फिल्म इंडस्ट्री में काफी अच्छी हो गई थी। उस जमाने के एक और दिग्गज एक्टर प्रोड्यूसर शेख मुख्तार से भी इनके उस मामा की बढ़िया दोस्ती थी। शेख मुख्तार ने इनसे पूछा कि क्या इन्हें एक्टिंग आती है। इस पर इन्होंने शेख मुख्तार से कहा कि अभी तो मुझे एक्टिंग नहीं आती, लेकिन मैं जल्द ही एक्टिंग सीख सकती हूँ। चूंकि ये पारसी थी तो शेख मुख्तार को लग रहा था कि शायद ये लड़की सही से हिंदी नहीं बोल पाएगी। उन्होंने इनसे पूछा कि तुम हिंदी बोल सकोगी। इन्होंने जवाब दिया, मैं इतनी देर से आपसे हिंदी में ही बात कर रही हूँ। अब तक आपको पता चल गया होगा कि मैं हिंदी में सही से बात कर रही हूँ या नहीं। इनका ये जवाब सुनकर इनके मामा ने धीमे से इनसे कहा, तुम बेवकूफ हो क्या? इतने बड़े आदमी से तुम कैसे बात कर रही हो? शेख मुख्तार इनकी बेबाकी से काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने नरगिस रबाड़ी को एज एन एक्टर काम पर रख लिया और इनकी सैलरी बनी 500 रुपए महीना। नरगिस रबाड़ी की पहली फिल्म थी साल 1951 में रिलीज हुई मिस्टर पेड्रो। इसी फिल्म से ही इनका नाम नरगिस रबाड़ी से बदलकर शम्मी कर दिया गया था। फिल्म के डायरेक्टर हरीश ने इनसे कहा कि चूंकि फिल्म इंडस्ट्री में एक नरगिस पहले से ही काम कर रही है तो तुम्हारा नाम बदलना पड़ेगा। हरीश ने ही इनका नाम शम्मी रखा था। जिस वक्त इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त इनकी उम्र महज 18 साल थी। इनके पहले डायरेक्टर इनकी खूबसूरती और इनकी एक्टिंग स्किल से खासे मुतासिर थे। हरीश ने ही इन्हें पहली दफा हीरोइन के तौर पर काम दिलाया था। वो फिल्म थी मल्हार, जो कि साल 1951 में ही रिलीज हुई थी। इस फिल्म को हरीश ही डायरेक्टर कर रहे थे। शम्मी की एक और फिल्म थी संगदिल, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार और मधुबाला के साथ काम किया था। फिल्म में दिलीप कुमार संग इनके कुछ रोमांटिक सीन्स थे और दिलीप साहब संग इन पर एक गाना भी फिल्माया गया था, लेकिन बदकिस्मती से संगदिल फ्लॉप हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि शम्मी को अगले कई महीनों तक फिल्मों में काम नहीं मिला। आशा पारेख के साथ मिलकर शम्मी आंटी ने बाजे पायल, कोरा कागज, कंगन और कुछ पल साथ तुम्हारा जैसे धारावाहिकों का निर्माण भी किया और दोनों अभिनेत्रियां बहुत अच्छी दोस्त थीं। अपने अब तक के करियर में करीब 200 फिल्मों में छोटी बड़ी भूमिकाएं निभाने के साथ ही उन्हें देख भाई देख, श्रीमान श्रीमती, कभी ये कभी वो जैसे कई टी.वी. धारावाहिकों में भी अभिनय किया। सहारा वन चैनल के धारावाहिक घर एक सपना
में वो आलोक नाथ की मां की भूमिका में नजर आई थी। 1950 के दशक में आंटी ने बागी, आग का दरिया, मुन्ना, रुखसाना, पहली झलक, लगन, बंदिश, मुसाफिरखाना, आजाद और दिल अपना और प्रीत पराई जैसी कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। उम्र के 30वें पड़ाव पर शम्मी ने सुल्तान अहमद से शादी की थी। इनके पति सुल्तान अहमद एक फिल्मकार थे। हालांकि शम्मी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनसे शादी करने से पहले सुल्तान अहमद कुछ नहीं थे। फिल्म इंडस्ट्री में उनके रुतबे का फायदा उठाकर ही सुल्तान अहमद ने अपनी थोड़ी बहुत पहचान बनाई थी। इनके पति सुल्तान अहमद ने हीरा और गंगा की सौगंध नाम से 2 फिल्में बनाई थी, जिनमें सुनील दत्त, आशा पारेख और अमिताभ बच्चन जैसे नामी सितारे थे। शम्मी और इनके पति सुल्तान अहमद का रिश्ता बहुत लंबा नहीं चल पाया। चूंकि शम्मी मां नहीं बन पा रही थी तो शादी के 7 साल बाद सुल्तान अहमद और शम्मी ने अलग होने का फैसला कर लिया। अपनी सारी जमा पूंजी अपने और अपना बंगला छोड़कर एक दिन शम्मी अपना सामान लेकर अपनी मां और बहन के पास आ गई। सुल्तान अहमद से अपनी शादी को शम्मी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कहती थी। इन्होंने ढेर सारी फिल्मों में काम किया, हर बड़े स्टार्स और कई जेनरेशन के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर की, लेकिन बढ़ती उम्र के कारण शम्मी आंटी के शरीर ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। आखिरी दफा शम्मी आंटी नजर आई थी 2012 में रिलीज हुई फिल्म शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी में। इसके बाद इन्होंने खुद को फिल्मों से पूरी तरह दूर कर लिया। 6 मार्च 2018 को 88 साल की उम्र में शम्मी आंटी ने इस दुनिया को अलविदा भी कह दिया। तो दोस्तों, शम्मी आंटी की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।